हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। और इसके हम सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वैसे ही प्रश्न आप सभी के लिए छाट छाट कर लाता हूँ जो आपके एग्जाम में आने की 100% या 90% की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही लेकर आया हूँ। एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप जो है आसानी से टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इन सभी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के उन चैप्टर्स को देख लीजिए। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न देखिए, 1871 ईस्वी में भाप इंजन का पेटेंट किसने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि 1871 ईस्वी में जो भाप का इंजन था ना, इसका पेटेंट किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है न्यूकामेन, दूसरा है मैथ्यू बोल्टेन, तीसरा ऑप्शन है जेम्स वाट और चौथा ऑप्शन है जेम्स हॉपकिंग। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वाट। ठीक है, आप सभी लोग याद रखेंगे भाप के इंजन का आविष्कार भी किसने किया था, जेम्स वाट ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ठीक है, तो कपास आधारित उद्योग की बात कर रहा है तो आप सभी लोग याद रखेंगे ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा है ब्रिटेन में, जर्मनी में, भारत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ब्रिटेन में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है श्रमिक द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरोध करने के कारण थे। तो पहला ऑप्शन है रोजगार, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है मूल्य वृद्धि और चौथा है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बेरोजगारी, यही मुख्य कारण था नई प्रौद्योगिकी के विरोध करने का। तो श्रमिक जो है इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें बेरोजगारी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा। चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। यूरोपीय कंपनियों ने भारत आना कब से शुरू किया था। ठीक है, यूरोपीय जो कंपनियां थी ये भारत आना कब से शुरू की थी। तो पहला ऑप्शन है 1700 ईस्वी से, दूसरा है 1720 ईस्वी से, 1735 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से। तो जो यूरोप की कंपनियां थी ना, भारत आना प्रारंभ की थी 1750 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो 5 नंबर है गुमास्ता का अर्थ क्या है। ठीक है, गुमास्ता का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है कपड़ा बुनना, दूसरा है कपास उत्पादन करना, तीसरा है कपड़े की गुणवत्ता जांचना और चौथा है ये सभी। आप सभी लोग याद रखेंगे कपड़े की गुणवत्ता जांचना, ये सही ऑप्शन होगा। देखिए, गुमास्ता का मतलब होता है कपड़े की गुणवत्ता को यानी उसकी क्वालिटी को चेक करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, बड़े उद्योग भारत में कहाँ स्थित है। जो बड़े बड़े उद्योग है ना ये भारत में कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है बंगाल में, दूसरा है मद्रास में, तीसरा है चिंसुरा में और चौथा है सूरत में। आप सभी को याद रखना है जो बड़े उद्योग है ना ये भारत में बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 7 है, मद्रास में भारत की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्पाद कब से प्रारंभ किया। तो जो मिल था ना कताई और बुनाई का, वो पहली बार जो उत्पाद था कब से प्रारंभ किया था। पहला ऑप्शन है 1854 ईस्वी से, दूसरा 1874 से, 1884 से या 1896 से। आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1874 ईस्वी से। ठीक है, मद्रास में जो भारत की पहली कताई बुनाई मिल जो थी ये उत्पाद कब से प्रारंभ की, 1874 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपके पास कि भारत में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। जो लौह इस्पात होते हैं, इस्पात है ये, ठीक है, इस्पात, जो लौह इस्पात होते हैं इस षड्यंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी। तो पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा है बॉम्बे में, तीसरा है मद्रास में और चौथा है जमशेदपुर। आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में लौह इस्पात का जो सर्वप्रथम स्थापना हुई थी वो हुई थी जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो आपके जो है यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है, यानी कि आर्थिक विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है। पहला ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, दूसरा है ऑटोमोबाइल उद्योग, तीसरा है लौह इस्पात उद्योग और चौथा है चीनी एवं चाय उद्योग। आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। लौह इस्पात उद्योग बिल्कुल सही ऑप्शन है। किसी भी उद्योग का आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है लौह इस्पात उद्योग
उद्योग को। ठीक है, आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 10 नंबर प्रश्न हमारे पास आता है कि रेशों के आधार पर ऊन छाटने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था। रेशों के आधार पे जो ऊन छाटते थे, ऊन छाटने का कार्य करते थे, उन श्रमिकों को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन है बुनकर, दूसरा है फुलर्ज, तीसरा ऑप्शन है रंगसाज और चौथा है स्टेपलर। आप सभी लोग याद रखेंगे, ऊन छाटने वाले श्रमिकों को स्टेपलर बोला जाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में हस्तशिल्प उत्पादों को किस महारानी के समय अधिक महत्ता एवं पहचान प्राप्त हुई थी। तो महारानी की बात कर रहा है, एक ऐसी कौन सी महारानी थी जिस समय ब्रिटेन में हस्तशिल्प उत्पादों को बहुत ज़्यादा महत्ता और पहचान मिली थी। तो पहला ऑप्शन देखिए, महारानी एलिजाबेथ, दूसरा है महारानी विक्टोरिया, तीसरा है महारानी मेरी और चौथा ऑप्शन है महारानी एनी। आप सभी को याद रखना है, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में या समय में सबसे ज़्यादा महत्ता और पहचान मिली थी किसको, हस्तशिल्प उत्पादों को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ब्रिटेन में जो हस्तशिल्प उत्पाद थे ना, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में यानी उनके समय में जो है सबसे ज़्यादा महत्ता और पहचान मिली थी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, ये किस उद्योग में देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है गैस घर उद्योग, जहाज रानी मरम्मत उद्योग, शराब खाना उद्योग। तो इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग बन चुका था। ठीक है, तो हमें कुल ये बताना है कि 1840 के दशक में जो औद्योगिकरण था उसके पहले चरण का कौन सा उद्योग था जो सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। ठीक है, तो आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है धातु उद्योग, दूसरा है चीनी उद्योग, तीसरा है कपास उद्योग और चौथा है ऑटोमोबाइल उद्योग। आप सभी को याद रखना है कपास उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, कपास उद्योग। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों अथवा शिल्पियों के समूह संगठित हुआ करते थे। ठीक है, किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों और शिल्पियों के समूह क्या होते थे, संगठित होते थे। तो पहला ऑप्शन है सहकारी प्रणाली, दूसरा है गिल्ड प्रणाली, श्रम संसाधन प्रणाली, आदि औद्योगिकरण। तो कौन सी प्रणाली थी, आप सभी को याद रखना है गिल्ड प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत व्यापारी और जो शिल्पकार थे ये संगठित हुआ करते थे। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहाँ स्थापित की गई थी। ठीक है, ब्रिटेन के अंतर्गत पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है बर्किंघम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लंदन में, तीसरा है एडिनबर्ग और चौथा है लिवरपूल। आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लंदन में। ठीक है, लंदन में जो है ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर को स्थापित किया गया था। अब हम पहुंच चुके हैं 16 नंबर प्रश्न के पास। प्रश्न है कि भारतीय व्यापार पर किसने एकाधिकार स्थापित कर लिया था। ऑप्शन है फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश, पुर्तगाल। तो आप सभी को याद रखना है ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जो फ्रांसीसी थे ना, ये एकाधिकार स्थापित कर लिए थे भारत के व्यापार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती थी। पहला ऑप्शन है फुलर्ज, दूसरा है कार्डिंग, तीसरा है स्पिनर और चौथा है स्टेपलर। तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी कार्डिंग ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो कपास या ऊन की कताई है ना, इसके लिए जो तकनीक उपयोग में आती थी वो थी कार्डिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा था। सबसे गतिशील उद्योग की बात करें अगर ब्रिटेन में तो वो था कपास। ऑप्शन नंबर डी में देखिए कपास है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो 19 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने देखने को मिलता है। 19 नंबर प्रश्न है कि शासकों ने किसको एक विशिष्ट उत्पाद प्रणाली के अधिकार दिए थे। ठीक है, तो जो शासक थे ना वो किसको विशिष्ट उत्पाद प्रणाली का अधिकार दिए थे। पहला ऑप्शन है गिल्ड को, अफीम को, चाय को, नील को। ये सारे हमारे क्या है, उद्योग के नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गिल्ड उद्योग को जो है सबसे विशिष्ट उत्पाद प्रणाली का अधिकार मिला था। ऑप्शन नंबर ए गिल्ड बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 20 नंबर और अंतिम प्रश्न हमारा है इस सेशन का। प्रश्न है कि सूत काटने की मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था। ठीक है, स्पिनिंग जेनी एक ऐसा मशीन है जिससे हम सूत काटने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस मशीन का नाम है स्पिनिंग जेनी और इसका आविष्कार किस ईस्वी में हुआ था और किसने किया था ये हमें बताना है। आप सभी को याद रखना है कि इसका आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। ठीक है ना, ग्रीव्ज ने, ठीक है, जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था इसका आविष्कार और 1764 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। तो आप सभी इसको भी याद रखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये 20 प्रश्न जो है समझ में आ चुके होंगे।
होंगे। ये 20 प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।